नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जाने के दोस्तों महाशिवरात्रि आज मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हर हर महादेव। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे आज शिवरात्रि पर क्या कुछ बड़ी खबर। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे भारत में भेजी कोविड वैक्सीन। तो कनाडा ने होर्डिंग्स लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कनाडा में जगह जगह पर पीएम मोदी की होर्डिंग्स। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्वाड की टॉप बैठक से पहले चीन में मची खलबली, याद आया शांति का पाठ। आपको बता दें शी जिनपिंग ने कहा भारत चाहता शांति की बात करता है तो युद्धाभ्यास क्यों, वो भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल मानवाधिकारों का उल्लंघन सामने आई फिलीपींस की खूनी रविवार की कहानी। इस बीच म्यांमार में भी हालात बेकाबू। तो वहीं पाकिस्तान से भारत लौटने वाली 6 साल की गीता को महाराष्ट्र में मिली उनकी असली माँ, ये भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहाँ पर भारत से मुकाबला करने चले पाकिस्तान के ख्वाब जमी दूध हो चुके हैं, बड़ा झटका लगा। एक एक करके विस्तार से बताएंगे। ममता बनर्जी की पोल खुल चुकी है, ढोंग पे ढोंग सब पोल खुल चुकी है ममता बनर्जी की, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारत ने भेजी कोविड-19 वैक्सीन। तो कनाडा ने होर्डिंग्स लगा कर किया प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में कोरोना वायरस का असर पिछले 1 साल से जारी है। महामारी के दौरान भारत ने जिस तरीके से देशों को मदद मुहैया कराया है उसकी वजह से दुनिया भर में भारत की जमकर सराहना हो रही है। भारत ने नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक को कोरोना वायरस वैक्सीन देकर साफ संदेश दे दिया है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलता है और वो संकट के समय अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि कनाडा ने अपने यहाँ होर्डिंग्स लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा भी किया है। भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज की पहली खेप हाल ही में कनाडा पहुंची है। कनाडा ने इसके लिए भारत का आभार प्रकट किया और कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में बिलबोर्ड लगाए गए हैं और जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर दिखाई गई है। तो ये इसके साथ उन्हें धन्यवाद भी कहा गया है। तो कनाडा में लगे इन बिलबोर्ड पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ कनाडा को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी। भारत की ओर से कनाडा को वैक्सीन की 20 लाख डोज दी जा रही है। इसकी कनाडा सरकार खुले दिल से प्रशंसा कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल चीन डरा। जी आपको बता दें क्वाड की टॉप बैठक से पहले ही चीन में खलबली, अब याद आया शांति का पाठ, शांति की बात करने लगा। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान में नेता शुक्रवार को पहले क्वाड स्क्वाड से वार्ता करेंगे, जिससे चीन में खलबली मची हुई है। चीन ने बुधवार को उम्मीद जताई है कि चारों देश ऐसी चीज़ें करेंगे जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए हितकारी हो, न कि प्रतिकूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा डिजिटल तरीके से आयोजित करने वाले सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। यहाँ ये गठबंधन के शीर्ष नेताओं का पहला सम्मेलन है जिसे चीन की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है। जाहिर है कि इस समूह को चीन के सरकारी मीडिया में अक्सर चीन की तरक्की के खिलाफ दर्शाया जाता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से चाइना सरेंडर हो रहा है और ख़ास करके चाइना जिस तरीके से अब ये कहता दिखाई दे रहा है कि भारत आखिर क्यों इन सारे देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, इससे चीन के माथे का पसीना भी समझ में आ रहा है और परेशानी का कारण भी समझ में आ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें मानवाधिकारों का उल्लंघन सामने आए फिलीपींस की खूनी रविवार की भयानक कहानी। म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक हालात बेहद खराब। जी हाँ, फिलीपींस में पिछले रविवार को राष्ट्रपति रोड्रिगो दुरंतो के विरोधी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या के बारे में ब्यौरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। पूर्वी एशिया के समाचार माध्यमों में इस घटना को बार-बार बताया गया है। इसके साथ ही इस घटना को ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार का नाम दे दिया गया है। दुर्दांत दुनिया उन नेताओं में है जिन पर लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं का खुलेआम उल्लंघन करने के आरोप लग रहे हैं। जब सामने आई जानकारी के मुताबिक रविवार को फिलीपींस के सुरक्षा बलों ने राजधानी मनीला के आसपास के इलाकों में कई सामुदायिक संगठनों के दफ्तरों और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे गए। उन्होंने 9 ऐसे कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी जिनमें एक विवादित दंपत्ति भी थे।
6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने दावा किया कि छापे के दौरान हथियार और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। उनके मुताबिक जब कार्यकर्ताओं ने विरोध किया जिसके बाद उन्हें गोली मारी गई, लेकिन आमतौर पर अधिकारियों के दावों को शक की निगाह से देखा गया। और म्यांमार में भी हालात बेहद ख़राब हैं। म्यांमार में तो हालात ये हो चुके हैं कि जिस तरीके से इलीगल अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भारत आए थे, अब उनको वापस भेजा जा रहा है और कहीं ना कहीं एक तरीके से चेतावनी भी दे दी गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान से भारत लौटने के 6 साल बाद गीता को महाराष्ट्र में मिली उनकी असली मां। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि साल 2015 में कई कोशिशों के बाद पाकिस्तान में भारत लाई गई मूक बधिर गीता को उनका परिवार मिल गया है। पाकिस्तान में गीता जिस सामाजिक संगठन के पास रुकी थी जिसने उसकी देखभाल की थी, वो दावा उस संस्था ने ही किया है। गीता को उसका असली परिवार महाराष्ट्र में मिला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान में ईधी वेलफेयर ट्रस्ट चलाने वाले बिलीकिस ईधी ने दावा किया कि भारतीय लड़की गीता को उसका परिवार महाराष्ट्र में मिला है। गीता अब अपनी असली मां के साथ हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अब गीता गलती से पाकिस्तान चली गई थी। अब बिल्किस और उनकी संस्था ने ही उनकी देखभाल की थी। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत से मुकाबला करने चले पाकिस्तान के ख्वाब ज़मी दोस्त। जी हाँ, बड़ी खबर, इमरान खान का खेल लगभग खत्म है। दरअसल बंगाल में मुकाबला करने का सपना देखने वाले पाकिस्तान अब राजनीतिक अस्थिरता और खस्ता आर्थिक हालात से टूट रहा है। चरम पर पहुंची महंगाई और मुद्रास्फीति की बढ़ती रफ्तार ने इमरान को नया पाकिस्तान बनाने के ख्वाब को ज़मींदोज़ कर दिया है। इमरान का खेल भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तमाम अखबारों में लेख लिखने वालों और पाकिस्तान के थिंक टैंक ईमान जफ़र की पाकिस्तान के ताज़ा हालात पर टिप्पणी और उनके भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के लिए अब देश को राजनीतिक अस्थिरता और बदहाल आर्थिक स्थिति से निकलना नामुमकिन सा भी लग रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आगरा महाशिवरात्रि पर ताजमहल में शिव पूजा, हिंदू महासभा के पदाधिकारी समेत 3 हिरासत में। दरअसल आगरा में महाशिवरात्रि के अवसर पर ताजमहल में शिव पूजा करने वाले हिंदूवादी संगठन की महिला पदाधिकारी और 2 कार्यकर्ताओं को सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पकड़ लिया है और इसके बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हिंदूवादी संगठन ने महाशिवरात्रि पर गुरुवार की सुबह ताजमहल को तेजो महालय बनाते हुए आराधना की। सेंट्रल ट्रैंक के पास डायना बेंच पर हिंदू महासभा की प्रांतीय अध्यक्ष मीना दिवाकर विधि विधान से आरती करने लगी और इसी दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें पकड़ भी लिया था। मीना दिवाकर के साथ 2 और कार्यकर्ता पकड़े गए थे। सीआईएसएफ ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस उनको हिरासत में लेकर ताजगंज थाने भी आई है और ये बड़ी खबर हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट। राज्यपाल ने जाना चोटिल ममता का हाल, जसनीत का दावा किसी ने धक्का नहीं दिया, फर्जी ममता बनर्जी हवा मार रही हैं, कुछ हुआ नहीं है। बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपना नामांकन भर दिया। नामांकन से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के सबसे पुराने शिव मंदिर के दर्शन भी किए और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हंगामा ज़बरदस्त देखने को मिला। आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, शिव पूजा करने के बाद ममता बनर्जी को बताया जा रहा है कि उन पर अटैक हो गया। अब अटैक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लोगों ने ही किया, कौन किया कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जसदीदों का कहना है कि फिलहाल कुछ हुआ नहीं था। ममता बनर्जी को हल्का सा मोच आया और अचानक वो एक तरीके से गिरती गिरती बच गई। बस इतना ही कांड था और इसको ममता बनर्जी बढ़ा चढ़ाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया उनको और एक सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, एंटीलिया मामला, तिहाड़ में बने टेलीग्राम चैनल से आतंकी संगठन ने ली विस्फोटक रखने की जिम्मेवारी। दरअसल मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी समूह जैश-ए-हिंद के तार दिल्ली तिहाड़ जेल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में एक साइबर एजेंसी के हवाले से दावा किया है कि जिस आतंकी समूह यानी जैश-उल-हिंद के टेलीग्राम चैनल से विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली गई थी, वो चैनल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बना हुआ था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो मिलने और उनके मालिक मनसुख हीरेन की संदिग्ध मौत की जांच कर रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हॉस्पिटल से ममता बनर्जी का वीडियो संदेश, बोले हमले में मुझे लगी गंभीर चोटें, बाहर आकर व्हील चेयर पर करूंगी प्रचार। जी हाँ,
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल से ही अपने समर्थकों के लिए वीडियो संदेश भी जारी कर दिया। ममता बनर्जी ने वीडियो में कहा है कि फिलहाल कल के हमले में उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं, जिससे हाथ और पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो कुछ दिनों से बाहर आएंगी और व्हील चेयर पर कैंपेन करेंगी। वीडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल उनके सिर में भी काफ़ी दर्द हुआ और बीते दिन जब मैं लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी तब उनके पैर से चोट लगी थी। ममता बनर्जी ने समर्थकों से अपील की कि फिलहाल वो शांति बनाए रखें, उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, ममता बनर्जी का ये ढोंग अभी भी चालू है। हम चलते हैं अपडेट। यूपी एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन, दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई ऑफिस की ली तलाशी। जी हाँ, यूपी एसटीएफ की एक टीम ने गुरुवार 11 मार्च को पीएफआई के शाहीन बाग ऑफिस में तलाशी ली और ये एसटीएफ का पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के शाहीन बाग ऑफिस में दूसरी बार सर्च ऑपरेशन है। कुछ दिन पहले भी एसटीएफ की टीम ने इसी ऑफिस की तलाशी ली थी। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी एसटीएफ हाथरस कांड के दौरान दंगों की साजिश की जांच कर रही थी। इसी सिलसिले में आज कल एक बार फिर से पीएफआई के ऑफिस में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पीएफआई का ये ऑफिस शाहीन बाग में स्थित है और शाहीन बाग सीएए प्रोटेस्ट के दौरान सुर्खियों में था। लखनऊ में एसटीएफ के हाथों गिरफ्तार पीएफआई से जुड़े दो आरोपी अनसद और फिरोज को नोएडा एसटीएफ ने 2 दिन की रिमांड पर लिया था। हाथरस केस में हिंसा की प्लानिंग केस में हुए दर्ज एफआईआर के सिलसिले में एसटीएफ उन दोनों लोगों से पूछताछ करेगी। इसी बीच पीएफआई ऑफिस में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, कैंप लगाकर 50,000 युवाओं को नौकरी देगी योगी सरकार। इस तारीख से होगा रजिस्ट्रेशन। दरअसल रोजगार का इंतजार कर रहे यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी बाबा ने सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सूबे की सरकार 50,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में और कैंप लगाकर युवाओं को रोजगार देने की मुहिम जल्दी शुरू हो जाएगी। योगी सरकार के प्रयास में राज्य के युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इसी कड़ी में राज्य सरकार कैंपेन लगाकर प्रदेश के 50,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में है। युवाओं को अप्रेंटिस कराकर सरकार युवाओं की नौकरी देगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, बाहुबली धनंजय सिंह को नैनी सेंट्रल जेल में भेजा गया, फतेहगढ़ जेल। दरअसल बाहुबली धनंजय सिंह की जेल बदल दी गई है। उन्हें नैनी जेल से फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया है। सरकार के आदेश में धनंजय सिंह को दूसरे जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाहुबली धनंजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में जो शूट आउट लखनऊ में हुआ था उनमें मुख्य आरोपी धनंजय सिंह ही हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है फर्रुखाबाद। जी हाँ, फर्रुखाबाद महाराष्ट्र के हालात भयावह। नागपुर में एक बार फिर से लगाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के चलते हालात दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फिलहाल सरकार ने नागपुर में 1 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज भी लगवा दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत ने गुरुवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल शहर में 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आपात सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी भी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल टीएमसी चीफ पर अधीर रंजन चौधरी का हमला, कहा साजिश के जरिए सहानुभूति बटोर रही ममता। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित तौर पर हुए हमले को लेकर राज्य की सियासी गर्मा गई है। टीएमसी ने घटना पर आरोप बीजेपी पर लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल अगर कोई साजिश है तो सीबीआई, एनआईए, सीआईडी को बुलाए या फिर एसआईटी की गठन करे। आप ममता बनर्जी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? साजिश का बहाना बनाकर आप जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने लगवाया कोविड-19 की डोज। प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है और पीएम मोदी ने स्वयं इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी मां को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज आज दे दी गई है और मैं आप सभी को से अभी अपील करना चाहता हूं कि मैं जो भी वैक्सीन लगवाने के दायरे में आते हैं वो सभी वैक्सीन लगवाएं।
और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन गुजरात के गांधीनगर में ही रहती हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, टूटा नाता, दिल्ली मेट्रो ट्रेन के साथ ई श्रीधरन का सफर समाप्त, मेट्रो मैन के नाम से डीएमसी ने सौंप दिया इस्तीफा। जी आपको बता दें कि मेट्रो मैन केरला में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं और इसी को देखते हुए फिलहाल केरला में मेट्रो मैन के भारतीय जनता पार्टी में दामन थामने के बाद उन्होंने फिलहाल मेट्रो मैन के तौर पर इस्तीफा दे दिया। मेट्रो मैन ने डीएमआरसी को सौंप दिया इस्तीफा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।